चलिए बेटे, फिर आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में वर्गमूल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बताया था आपको वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग के लिए बताए थे कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसे वर्ग। और ठीक इसका उल्टा वर्गमूल, यानी कि जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को जब हम ये क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसका हो जाएगा 2 गुना 2। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया। उसमें से 1 को हम बाहर करेंगे। क्या करेंगे? 1 को, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। ये क्या है? भाग विधि। तो हम लोग आज आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताने जा रहे हैं। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड से कैसे बनाते हैं। तो बस 2 संख्या ले लें। मान लीजिए आपकी किताब में जैसे दे रखा है कि ये 64 दे रखा है। क्या दे रखा है? 64। अब हम क्या करेंगे? 64 को करेंगे। अब देख रहे उसके लास्ट में 4 है। लास्ट में क्या है? 4 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो जब 2 से विभाजित करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 64 वर्गमूल जब हम लिखते हैं 64 तो जब इसका पढ़ोगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8। कैसे हुए बेटे? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कितने का जोड़ा बनाने हैं? 2 का। 2 का कितने जोड़ा बन गए? 1 2 3 बन गए। हम ये दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे? स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। तो क्योंकि सबको हम क्या किए? 2 बार किए हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। अब जरा देखिए, इसी में आपके हिसाब है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दिए गए संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ठीक इसका जस्ट अपोजिट भी आता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते ही है। तो अब हम जैसे ये ले लेते हैं बेटे, जैसे 8 है। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया 8। अब कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 8 है तो पहले हम क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। हम क्या देख रहे हैं? एक जोड़ा तो बन गया, एक जोड़ा बन गया, लेकिन एक जोड़ा में नहीं आया। क्या होगा? 2। क्या लिखेंगे? 2 वह न्यूनतम संख्या है जिससे 8 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये है तो हम क्या देंगे? गुना कर देंगे 2 और लिखेंगे कि 2। तब देखिए क्या? 2 गुना 2 का पावर 2, यानी कि 2 गुना 4 का पावर 2, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन गया ना। तो क्या आया? 2 वह छोटी से छोटी संख्या है। वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 2 को, जिससे 8 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आया समझ में? अब देखिए ठीक इसका उल्टा। ठीक है ना, जैसे अब कहेगा क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 32 को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब उसका जस्ट उल्टा बन जाएगा। ठीक है बेटे, अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे? फिर 32 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 32 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से दिए तो 16, फिर 2 से दिए 8, फिर 2 से दिए 4, फिर 2 से दिए, फिर 2 से दिए। अब जरा ये भी जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा में नहीं आया। तो जो जोड़ा में नहीं आया
उससे हमें क्या करना होगा, भाग लेना होगा। उसमें जोड़ा बनाने के लिए गुणा करेंगे, इसमें जोड़ा को हटाने के लिए भाग लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 2 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 32 में भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब बताइए, आगे समझ में कि नहीं आए? अब आप में से कोई एक आ जाओ।